संजना कुमारी हैं, उनसे मिलने के लिए ये लोग गया था और रात में ही उनके परिजनों द्वारा उसको रंगे हाथे आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। कल सुबह 10:13 पे बखरी थाने को सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवक की लाश कामास थान में मकई खेत में पड़ी हुई है। सूचना का सत्यापन करते हुए बखरी थाने की टीम और मेरे द्वारा घटनास्थल पहुंचा गया तो देखा कि एक युवक की लाश पड़ी हुई है। घटनास्थल को समीक्षित करते हुए उस युवक की पहचान विशाल कुमार पेशर शंभू सैनी बोरियारी थाना बखरी के रूप में की गई। प्रथम दृष्टया देखने से सबके साथ मारपीट की गई थी, गले में फंदे का निशान पाया गया था। अग्रतर अनुसंधान क्रम में उसके बारे में सूचना प्राप्त की गई तो इस घटना में शामिल अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया। उनके कन्फेशन के आधार पर उन्होंने कन्फेस किया कि वो लड़का परसों रात्रि में इनके घर में इनकी जो एक संजना कुमारी हैं उनसे मिलने के लिए ये लोग गया था और रात में ही उनके परिजनों द्वारा उसको रंगे हाथे आपत्तिजनक अवस्था में पकड़ा गया। जिसके बाद इनके परिजनों द्वारा जो है उस युवक की मारपीट करके हत्या कर दी गई और रात में ही सबको पास के मकई खेत में फेंक दिया गया। युवक का नाम है, जो मरा है मृतक का नाम है विशाल कुमार, उम्र करीब 23 वर्ष, पिता शंभू सैनी। और इसके बाद अनुसंधान क्रम में हम लोगों ने 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। कांड दर्ज कर अगली कार्रवाई की जा रही है। सर, ये हत्या किस जगह पर हुई थी? हत्या जो अभी तक हम अनुसंधान में आया है कि उनके घर पे ही उसको साथ मारपीट की गई थी और उसको हत्या हुई। तो कन्फेक्शन में क्या बताया गया कि मार के तब लाश वहां सब देखा गया? लाश को ठिकाने लगाया गया है, घर पे ही पकड़ा गया था और घर पे ही मारपीट की गई। तो क्या घटना में करीब जैसा कि लड़के के पिता ने जो आवेदन दिया है उसमें इन्होंने करीब कुल 6 लोगों को एक्यूज बनाया है, उसमें 3 लोगों की हमने गिरफ्तारी कर ली। अच्छा, तो 6 लोग में कौन कौन से लोग हैं? 6 में एक लड़की है जिसके साथ जो मृतक था उसका संबंध था, जो कारण थी घटना का। और लड़की जो फिर दूसरा है ये अमर किशोर चौरसिया है, लड़की के पिता हैं। हाँ, लड़की के पिता। और तीसरे हैं राजेंद्र चौरसिया, लड़की के दादा। और कुछ अभी फरार है जिनके विरुद्ध हम छापेमारी कर रहे हैं। तो फरार अभियुक्त में लड़की के भाई वगैरह हैं? हाँ, भाई, चचेरे भाई? जी जी जी, भाई मतलब उनके परिजन के लोग जो है एक साथ मिलकर काम किया है। तो सर, इस तरह का कुछ मतलब सीसीटीवी फुटेज या मोबाइल अनुसंधान या सिर्फ मतलब कुछ है क्या? वो तकनीकी साक्ष्य हम लोग संग्रहित कर रहे हैं। हालांकि इन अभियुक्तों ने अपना अपराध स्वीकार किया है और कुछ अन्य जो हमारे साक्षी हैं उनके द्वारा बताया गया है कि यह देखा गया है। परिजन के द्वारा सर एक चीज ये आरोप लगाया जा रहा है कि लड़की जो थी वो फोन करके लड़के को बुलाई थी। तो क्या कॉल डिटेल्स वगैरह आया है या अंतिम? ये अगर अनुसंधान में चीजें हम लोग सत्यापित करेंगे। बाकी हमारी टीम ने सब मिलने के 2 घंटे के अंदर हमने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया था। ये इनकी हमारी टीम की काफी बड़ी उपलब्धि है। जो हमारे अभी प्रभारी थानाध्यक्ष हैं और भी एसआई हैं, इंस्पेक्टर साहब हैं, हम लोग सभी लोगों की समेकित उपलब्धि है कि हमने 1 घंटे के अंदर ही इस घटना में शामिल 3 अभियुक्तों को हम लोगों ने अरेस्ट कर लिया। सर, इस हत्याकांड में लड़की की किस तरह की संलिप्तता है? काफी दिनों से इनका अब ये प्रेम संबंध था। मरने से 1-2 दिन पहले भी ये लोग कहीं जाके बाहर में मिले थे और इसके ठोस साक्ष्य मिले हैं कि ये एक दूसरे से इंटेंगल थे। और हत्या की पूरी जानकारी प्रेमिका को थी क्या सर? बहुत अधिक चीजें हमारे अनुसंधान को प्रभावित कर सकती हैं, इतना हम कह सकते हैं कि हाँ, इनको जानकारी थी। एक्यूज ही है इस कांड में। लड़की का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है ना सर? नहीं, ये नहीं कहा सकता है।